यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत गद्य भारती का 10वां लेसन मदन मोहन मालवीय है और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे पार्ट को। तदैव कलिकाता नगरे अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य अधिवेशनम अभूत। तदैव अर्थात तभी, कलिकाता नगरे अर्थात कलकत्ता नगर में, अखिल भारतीय कांग्रेस दल से अर्थात दल का अधिवेशन हुआ। अधिवेशनम प्लस अभूत, अधिवेशन हुआ। मालवीय महोदय तत्र गतः, मालवीय महोदय तत्र यानी कि वहां, और गतः अर्थात गए। व्यवस्थापिका सभा विषयम अवलंब्यातीव गंभीरम विचारपूर्णम भाषणम चाकरोत्। व्यवस्थापिका सभा के विषय में अर्थात विषय को अवलंबी यानी कि लेकर, तो व्यवस्थापिका सभा के विषय को लेकर अतीव अर्थात अत्यंत, गंभीर च यानी कि और विचारपूर्ण भाषण, अक्रोत अर्थात किया, भाषण किया। पंचविंशति वर्षीयस्य पुनः मालवीयस्य मनोहारिण्या शैला विशद विचारान् संसृत्य नेतारा इतरे चोपस्थिता जनाः देश सेवाकश्च चकिता अभवन्। पंचविंशति वर्षीयस्य अर्थात 25 वर्षीय युवा मालवीय की मनोहर शैली में विशद विचारान अर्थात स्पष्ट विचारों को, संस्कृत्य अर्थात सुनकर, नेतारः अर्थात नेता, च यानी कि और, इतरे उपस्थिता जनाः यानी कि दूसरे उपस्थित, इतरे यानी कि दूसरे उपस्थित लोग, च यानी कि और, देश सेवक, चकिता अभवन अर्थात चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। एकेनैव भाषणेनासौ राष्ट्रीयमञ्चस्थानानां पंक्तौ स्वमुपावेशयत्। एकेनैव अर्थात एक ही, भाषणेन अर्थात भाषण से, सह अर्थात उन्होंने, राष्ट्रीय मंचस्थानाम अर्थात राष्ट्रीय मंच पर, पंक्तों अर्थात बैठने वाले नेताओं की श्रेणी में, मंच पर बैठने वाले नेताओं की श्रेणी में, स्वम उपावेशयत, स्वम यानी कि अपने को, और उपावेशयत अर्थात बैठा दिया। तस्य अध्ययनस्य तस्य सदाशयतादि गुणानां तस्य च विनयस्वेदं प्रतिफलम आसीत्। उनके अध्ययन का, इदम यानी कि यह, ये उनके अध्ययन का, च यानी कि और, उनके सदाशयता आदि गुणों का, च यानी कि और, उनके विनयस्वेदम अर्थात उनकी विनय का, प्रतिफलम अर्थात परिणाम, आसीत अर्थात था। तत्रैव प्रतापगढ़स्थ कालाकांकरस्य देशभक्तो राजा रामपाल सिंहस्तस्य वैशिष्ट्येनाकृष्टः हिंदुस्तान दैनिक पत्रस्य संपादनाय अनुरोधं कृतवान्। तत्रैव यानी कि वहीं पर, प्रतापगढ़ स्थित कालाकांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह, उनकी वैशिष्ट, वैशिष्ट अर्थात विशिष्टता, विशिष्टता से आकृष्ट अर्थात आकर्षित होकर, हिंदुस्तान इस दैनिक पत्र के संपादनायान अर्थात संपादन के लिए उनसे अनुरोधम कृतवान अर्थात अनुरोध किया। हिंदुस्तान पत्र से संपादनम कुर्वता मालवीय मदन मोहन महोदयेन इदानीम आंग्ल शासकैर आक्रांते देशे चांग्ल भाषाया आक्रांतायां शिक्षायां राष्ट्रीय भावस्य हिंदी भाषायाश्च दृढ़तया प्रचारक कृतः। हिंदुस्तान पत्र के संपादन करते हुए मालवीय जी, मालवीय महोदय, जिन्हें तदानीम यानी कि उस समय देश से अर्थात देश को आंग्ल शासकीय आक्रांति अर्थात अंग्रेज शासकों द्वारा दबाए जाने पर, और च यानी कि और, आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा के द्वारा, आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा के द्वारा, आक्रांतायाम अर्थात दबाए जाने पर, शिक्षायाम अर्थात शिक्षा की, अंग्रेजी भाषा के द्वारा दबाए जाने पर, राष्ट्रीय भाव से अर्थात राष्ट्रीय भावना का, और हिंदी भाषा का, च यानी कि और होता है, और हिंदी भाषा का दृढ़तया प्रचारक कृतः यानी कि दृढ़ता से प्रचार किया। हिंदुस्तान पत्रम इति रिच्येतरेषामनेक पत्राणामपि संपादनं तेन कृतं, परं सर्वत्र राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा सेवा च तस्य मुख्य लक्ष्ये आस्ताम्। हिंदुस्तान पत्रम इति इत्येतर एषां
अनेक पत्राम प्लस अपि। तो ये था इसका संधि विच्छेद। तो हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त, अतिरिक्त अर्थात अतिरिक्त, तेषाम यानी कि उन्होंने अनेक पत्र, पत्रम प्लस अपि, पत्राणाम प्लस अपि अर्थात पत्राणाम बहुवचन में होता है, तो अनेक पत्रों का अपि अर्थात भी संपादनम अर्थात संपादन किया। परम लेकिन सर्वत्र अर्थात सभी जगह राष्ट्र सेवा और हिंदी भाषा सेवा, हिंदी भाषा की सेवा, तस्य अर्थात उनकी मुख्य लक्ष्य अर्थात मुख्य प्रमुख लक्ष्य आस्थाम अर्थात थे। न्यायालयेषु हिन्दीभाषायाः प्रयोगनिर्णये मालवीयमहोदयस्य विशिष्टम् अवदानं विद्यते। न्यायालयेषु अर्थात न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग के निर्णय अर्थात निर्णय में मालवीय महोदय का विशिष्ट अवदान अर्थात विशिष्ट योगदान है। विद्यते अर्थात है। पत्राणां सम्पादनावसरे प्रकटिता अस्य विचाराः सुस्पष्टा गंभीरा युक्तियुक्ताश्च अभवन्। पत्राणाम अर्थात पत्रों के संपादन के अवसर पर प्रकटिता यानी कि प्रकट किए गए इनके विचार, सुस्पष्ट अर्थात अत्यंत स्पष्ट, गंभीर च यानी कि और, युक्ति युक्ता अर्थात युक्ति संगत, अभवन अर्थात होते थे। अतः विरोधिनो यपि तम प्रशंसन्ति स्म, इसलिए विरोधी भी तम यानी कि उनकी प्रशंसा करते थे। आंग्ल शासनस्यालोचनां कुर्वन् मालवीय महोदयो न भयम् अनुभूतवान् नापि संकुचं कृतवान्। अर्थात अंग्रेजी शासन की आलोचना करते हुए मालवीय महोदय जी ने न भयम अनुभूतवान अर्थात न कभी भय का अनुभव किया, न अपि और ना ही संकोच किया, और ना ही कभी संकोच किया। न दैनम न पलायनमिति तस्य जीवन सूत्रानामासीत्। न दीनता, दैनम अर्थात दीनता, न पलायनमिति अर्थात न तो पलायन करना, तस्य जीवन अर्थात उनकी जीवन का, सूत्राम आसीत अर्थात उनके जीवन का सूत्र था। अर्थात ना ही दीनता और ना ही पलायन करना अर्थात भागना उनके जीवन का सूत्र था। पत्र संपादन कर्मणि तस्य मनो न रमत। पत्र संपादन के कार्य उनके मन को नहीं रमा, अर्थात पत्र संपादन का कार्य उनमें उनका मन नहीं लगा। गुरुजनानां परामर्श मनुसृत्यासौ LLB पर कक्षायां पठितुम् आरब्धवान्। ससम्मानं च तां परीक्षाम् उदत्तरत्। परामर्शम अनुसृत्यासौ अर्थात गुरुजनों की उनके सलाह के अनुसार LLB की कक्षा में पठितुम अर्थात पढ़ना आरंभ किया, आरब्धवान अर्थात आरंभ किया, चयन की और, सम्मान के साथ, ससम्मानम अर्थात सम्मान के साथ, ताम यानी कि उन्होंने परीक्षाम उदतरत अर्थात परीक्षा पास की, परीक्षा उत्तीर्ण की। LLB पदव्या विभूषितः सन् प्रयागस्थुच्च न्यायालये अधिवक्तृकर्म कर्तुम प्रारभत। LLB पद से विभूषित अर्थात LLB पदवी या उपाधि से विभूषित होते हुए उन्होंने प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में अर्थात प्रयाग के उच्च न्यायालय में अधिवक्तृ कर्म अर्थात वकालत करना, कर्तुम प्रारभत अर्थात वकालत के कर्म करना शुरू कर दिया। स्वल्पैः बाहुभिः न्यायालये न्यायक्षेत्रे च पराम ख्यातिम अवाप। स्वल्पैः प्लस अबाहुभिः अर्थात अल्प दिनों में ही अर्थात थोड़े ही दिनों में न्यायालय में चयन की और न्यायिक क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में पराम अर्थात अत्यधिक ख्यातिम अवाप अर्थात ख्याति अर्थात प्रसिद्ध प्राप्त कर ली। मृषावादानसौ न स्वीकरोतु स्म। असौ अर्थात ये, मृषा अवादान अर्थात झूठे मुकदमे स्वीकार नहीं करते थे। अतः इसलिए सत्यम प्रति तस्य दृढ़ो विश्वासः अधिवक्तृ कर्म निरतानां कृति अद्यापि आदर्शभूतः संतिष्ठते। इसलिए सत्य के प्रति उनका दृढ़ विश्वास अर्थात अटूट विश्वास अधिवक्तृ कर्म अर्थात वकालत के काम में, निरतानाम अर्थात लगे हुए लोगों के लिए, कृति अर्थात के लिए होता है, और कर्म निरतानाम अर्थात काम में लगे हुए लोगों के लिए, अद्यापि अर्थात आज भी, आदर्शभूतः अर्थात आदर्श रूप में, संतिष्ठते अर्थात
स्थित है। तो वो कभी झूठे मुकदमे स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए सत्य के प्रति उनका अटूट विश्वास वकालत के काम में लगे हुए लोगों के लिए आज भी आदर्श रूप में स्थित है। तो यहाँ पर मैं दूसरे पार्ट को यहाँ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।